दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम के पिता ने TV9 भारतवर्ष से कहा, मेरी बेटी बेकसूर है। ये कह रहे हैं सोनम के पिता। मेघालय पुलिस सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। दोनों परिवार की सहमति से शादी हुई, ये कहा है सोनम के पिता ने। सुनिए। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहां फेंक दिया हो। सर अभी भी आप CBI जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार आप लोग CBI की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के DGP ऑफिसर्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं, तो सोनम के मासी का लड़का गया हुआ उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब से सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के वो कारण कोई शादी होती है तो दबाव से भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करूंगा। और हमारे साथ इस वक्त फोरेंसिक एक्सपर्ट BK शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, उसके बिना पर यह केस कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सोनम के पिता कह रहे हैं कि किसी दबाव में सोनम की शादी नहीं की गई थी। जी देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, जहां पर एक कपल 23 मई को मिसिंग हो जाता है और उसमें से 2 जून को फिर यहाँ पर जो राजा है उसकी डिकम्पोज बॉडी मिलती है। यानी कि डिकम्पोज बॉडी का मतलब हम यहाँ समझ लें, डिकम्पोजिशन का मतलब है 3-4 दिन लगभग उसको हो चुके मरे हुए। तो अगर सोनम इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, अगर राजा कहीं मिसिंग था, तो सोनम यहाँ पे फोन करके बताती कि राजा इज मिसिंग या राजा मिसिंग है। तो यानी कि पूरी की पूरी साजिश ये सोनम के द्वारा रची गई। और इसका पूरी साजिश का पर्दाफाश देखिए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं कि सोनम ने जो हायर किए, जो किलर्स हायर किए, उनसे कितनी बार बात की, कब कब बात की, और जरूर है कि मैसेज भी एक्सचेंज हुए होंगे। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेघालय पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मेघालय पुलिस को वहां पर और भी चीजें मिली है। मैं आपको बताऊं, एक रेन कोट की बात चल रही थी, जो एक रेन कोट जिसपे के खून के धब्बे के निशान है। मुझे नहीं पता किसी को ये बात अभी पता है या मीडिया में चल रही है। रेन कोट जिसपे खून के धब्बे के निशान है, उस पे फिंगरप्रिंट भी इस पे मिल सकते हैं। और जो क्राइम साइट है जहां पर क्राइम हुआ है, वहां पर डेफिनेटली अगर सोनम की लोकेशन मिल जाती है, या उन 4 असाइलेंट की जो भी थे, जो हायर्ड किलर थे, उनकी लोकेशन मिल जाती है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा केस सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी CBI की कोई ऐसी मांग करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि सोनम के पिता कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा केस है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर था, शादी हुई। बिल्कुल मैं इस बात को, अब पिता तो बोलेंगे कि कोई भी गलती नहीं है, पर मैं इसको क्लियरली समझता हूं कि सोनम इसमें इन्वॉल्व है। वरना सोनम पहले दिन ही राजा की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती, क्योंकि नई नई शादी हुई, हनीमून पे गए, तो ये पूरा प्लान था इतनी दूर जाना हनीमून पर। और पहले से ही किलर से आप देखेंगे तो 23 मई से पहले से ही बात चल रही होगी, क्योंकि 23 मई को ये किलर हायर नहीं हुए। ये 23 मई से पहले से ही, शादी से पहले, ये पहले से ही पूरी प्लानिंग, ये पूरा एक प्लान्ड मर्डर है। और जहां पर फोन रिकॉर्ड, यानी आपको अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आए हैं, उसके बिना पर आप कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, ओपन एंड शट केस है। और जिस तीसरे का जिक्र हो रहा था कि कहीं कोई तीसरा भी तो नहीं है, अब ये भी पता चल रहा है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था। अब ये सब कुछ जांच का विषय है। पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है इस केस में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, सोनम की मां संगीता क्या कह रही हैं, वो भी अब आपको बताते हैं। वो ये कह रही हैं कि दुख है कि लड़का चला गया, बेटी दोषी है कि नहीं ये जांच से पता चलेगा। बेटी पर उल्टे वो इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही हैं संगीता देवी। यानी आप देखिए, सोनम के पिता और सोनम की मां का बयान
अलग अलग नजर आ रहा है। सोनम का कोई प्रेम प्रसंग आपको लगता नहीं, मेरे को तो हमारा तो कुछ भी नहीं था। वो 3 लड़के मध्य प्रदेश के कौन है कुछ? ये नहीं, मैं नहीं जानती। अरे क्योंकि पूरा देश चौंक गया है ये खबर सुनने हाँ, के नहीं बाद। नहीं वो, लेकिन मैं नहीं जानती कुछ भी भैया। मेरे को तो ये भी दुख है और वो भी दुख है। हाँ, मेरे को तो अगर ये होगा तो भी दुखी है। शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से हुई। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा रघुवंशी नहीं नहीं है, जानते हैं। मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा, और वैसे ये रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पे बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। हाँ। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। हाँ। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ, पसंद था। हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये ऐसा क्यों अचानक ऐसा कुछ नहीं, बताया ये आपसे? मेरे को कुछ भी नहीं बताया। आप मेरे लोगों को का तो दबाव था? आपको तो भाई कोई सूचना दबाव मिली थी नहीं। हम पूरे मामले तो की? वो किसी की मानती नहीं थी, तो दबाव काहे का? वो तो बस अपना। तो घर वालों का यह कहना है कि सोनम को यह रिश्ता पसंद था और उसने अपनी पसंद से शादी की है। लेकिन अगर वाकई ऐसा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हनीमून पर सोनम अपने पति के साथ जाती है और जो भी एविडेंसेस अभी तक सामने आए हैं, जानकारियां सामने आई हैं, वो पूरी तरह से सोनम के खिलाफ नजर आ रही हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि सोनम ने ही हत्या की सुपारी 3 लड़कों को दी, उनके बारे में भी पता चल गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।